अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज रोमानिया डंकी सीरीज में हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि लोग डंकी रोमानिया से किस तरह लगाते हैं। लोग टैक्सी के थ्रू जाते हैं, लोग ट्रॉलर के थ्रू जाते हैं, लोग मजदा के थ्रू जाते हैं या लोग पैदल चलकर जाते हैं। तो लिहाजा हम इस वीडियो में ये सारी डिटेल से आपको बताएंगे कि लोग रोमानिया से डंकी किस तरह लगा के जाते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि डंकी लगाने के लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो सबसे पहले आप किसी डंकर को ढूंढते हैं, जिसको डंकर को बेसिकली जो आम फहम जबान में ये कहते हैं कि जो लोग डंकी लगवाते हैं, जिनको एजेंट्स कह लें, लेकिन डंकी की जुबान में हम उनको डैंकर्स कहते हैं। लोग अगर किसी को डंकी लगानी है तो वो ये नहीं पूछेगा कि जी कोई एजेंट है, तो ये सबसे पहले पूछेगा कि कोई डैंकर है, कोई रिलायबल डैंकर है। तो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं जी कौन कौन से रिलायबल डैंकर्स हैं, क्योंकि मार्केट में ये है कि रोमानिया में आप ये समझ लें कि यहाँ पे आने वाले एजेंट्स जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी दुनिया की कंट्री से वर्क परमिट पे लोगों को लेके आते हैं वो एजेंट्स कम हैं। रोमानिया में डैंकर्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। हर तीसरा बंदा आपको डैंकर्स मिलेगा जो डंकी का काम करवा रहा होगा। और बहुत सारे इस केसेस में ये भी होता है, हमारे जो लोग हैं पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी या डिफरेंट जो भी कंट्री से लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं, वो यहाँ पे आके एजेंट्स बन जाते हैं, डैंकर्स बन जाते हैं। वो बेसिकली जो मेन डैंकर होते हैं वो डायरेक्टली तो कोऑर्डिनेट नहीं करते, वो अपने थर्ड पार्टी के थ्रू कोऑर्डिनेट करते हैं। और जैसा कि मैं आपको ये समझाऊं कि पाकिस्तानी लोग हैं वो पाकिस्तानी लोगों पर ट्रस्ट करेंगे, बांग्लादेशी लोग बांग्लादेशी लोगों पर ट्रस्ट करेंगे, इंडियंस पे ट्रस्ट करेंगे। इसी तरह हर कंट्री के लोग अपने कंट्रीज के जो लोग होते हैं उन पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो इस तरह जो यहाँ पे डैंकर्स हैं उन्होंने भी अपने साथ लोगों को मिलाया होता है। वो 100 या 50 यूरो उनको देते हैं फी क्लाइंट में से। वो 50 यूरो या 100 यूरो या मैक्सिमम 200 यूरो तक एक क्लाइंट का वो बंदे को देते हैं कि जी ये आपका कमीशन है कि जो भी लड़का आप या लेके आएंगे हमारे पास। इस तरह ये होता है कि ये सारा एक ऑपरेशन है जो यहाँ पे या किसी भी कंट्री में, लाइक ग्रीस में बहुत सारे लोग ग्रीस से डंकी लगा के जाते हैं, टर्की से डंकी लगा के जाते हैं, लीबिया से डंकी लगा के जाते हैं। लेकिन हम स्पेसिफिकली रोमानिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हम रोमानिया के बारे में बताएंगे। तो ये पूरा एक निज़ाम बनाया हुआ है जो उन लोगों ने, जिनके जरिए वो ऑपरेट करते हैं। तो इस तरह वो लोगों को यहाँ से इकट्ठा करते हैं और फिर यहाँ से वो किसी भी वे के जरिए आपको इलीगली आगे लेके जाते हैं। तो लिहाजा इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि लोग किस किस वे से यहाँ से इलीगल मूव करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे टैक्सी के बारे में। बहुत सारे लोग यहाँ टैक्सी के थ्रू इलीगल बॉर्डर क्रॉस करते हैं। वो बेसिकली ये होता है कि रोमानिया और हंगरी के दरमियान बॉर्डर कंट्रोल है। वो जहाँ पे कोई भी गाड़ी यहाँ से रोमानिया से अगर जाती है तो वो हंगरी बॉर्डर कंट्रोल चेक होने के बाद ही वहाँ से पास आउट होती है। सबसे बेसिक जो डिफरेंस है शेंजन कंट्रीज़ का और यूरोपियन कंट्रीज़ का, जो डिफरेंस ये है बेसिकली जो मेन बॉडी है वो यूरोपीय यूनियन है और यूरोपीय यूनियन के अंदर एक और बॉडी है शेंजन। जो भी कंट्रीज शेंजन के मेंबर हैं, अभी 28 कंट्रीज जो हैं वो शेंजन के मेंबर हैं। अगर आपका किसी 28 कंट्रीज में से किसी एक का भी कार्ड आपके पास है तो आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं और एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लिए कोई बॉर्डर कंट्रोल नहीं है, कोई पुलिस वाले आपको चेक नहीं करेंगे। कुछ कंट्रीज ने एट द टाइम बीइंग, जैसे कोरोना के टाइम पे कुछ कंट्रीज ने एक्टिवेट किए थे बॉर्डर कंट्रोल, लेकिन मोस्टली जो हैं वो शेंजन कंट्रीज हैं, उसके अंदर आपका बॉर्डर कंट्रोल नहीं होता। वहाँ पे आपकी कोई पुलिसिंग नहीं हो रही होती, आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन रोमानिया ईयू का पार्ट है, शेंजन का पार्ट अभी तक नहीं बना। होपफुली इस ईयर के एंड तक बहुत ज़्यादा चांसेस आए हैं कि ये भी शेंजन का पार्ट बन जाएगा। इस वजह से जो भी लोग रोमानिया से आउट होते, चाहे वो प्लेन के जरिए जाते हैं, ट्रेन के जरिए जाते हैं, बस के जरिए जाते हैं या अपनी प्राइवेट टैक्सी के जरिए जाते हैं या अपनी कार के जरिए जाते हैं, उनका बॉर्डर कंट्रोल होता है। जो डैंकर्स लोगों को टैक्सी के जरिए लेके जाते हैं, लोगों को टैक्सी के जरिए बॉर्डर तक लेके जाते हैं, बॉर्डर के करीब जाकर लोगों को उतार देते हैं गाड़ी से और फिर वो पैदल बॉर्डर क्रॉस करते हैं। बॉर्डर जैसे ही क्रॉस करते हैं आगे एक गाड़ी खड़ी होती है जहाँ पे वो गाड़ी में दोबारा बैठते हैं और फिर अगले वो अगर किसी ने इटली जाना है, ऑस्ट्रिया जाना है, स्पेन जाना है, जर्मनी, वो जो भी डैंकर्स जिस तरह की भी गेम्स में वो बंदे को डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो पूछते हैं कि आपने कहाँ पे जाना है। आपने इटली में जाना है तो इटली की गाड़ी अलग है, स्पेन की अलग है, जर्मनी की अलग है, फ्रांस की अलग। डैंकर्स लोगों को इस तरह रेडी करते हैं कि वो अगर एक कंट्री के 4 लोग हैं तो वो टैक्सी में 4 लोगों को, अगर वो टैक्सी स्पेन जा रही है तो वो स्पेन के ही लोग होंगे, अगर वो जर्मनी जा रही है तो जर्मनी की टैक्सी में सिर्फ जर्मनी के लोग होंगे, इटली में जा रही है तो इटली में जाने वाले जो लोग वही उस टैक्सी के अंदर बैठे हुए होंगे।
इस तरह आपने ये जाना कि बहुत सारे लोग जो टैक्सी के जरिए रोमानिया से इलीगल बॉर्डर क्रॉस करते हैं या डंकी लगाते हैं, वो रोमानिया के बॉर्डर पर डंकर्स जो होते हैं वो उनको गाड़ी से उतार के आपको पैदल लेके जाते हैं, आपसे पैदल आपका बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं। क्रॉस करवाने के बाद आगे आपकी एक और गाड़ी खड़ी होती है जिसमें आप बैठते हैं और आगे आपको वो जो भी आपके साथ कंट्री का उन्होंने फाइनल किया होता है कि जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, किसी के भी ये कंट्री में जब आपने फाइनल किया वो आप वहाँ पर छोड़ दें और अपने पैसे ले लेते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ट्रॉलर के जरिए। बहुत सारे लोग जो रोमानिया में मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ से इलीगल बॉर्डर क्रॉस करते हैं वो ट्रॉलर के जरिए करते हैं। जो बड़े ट्रॉलर्स होते हैं उनके अंदर सामान पड़ा होता है, कई दफ़ा वो ये करते हैं कि सामान के दरमियान में आपको बिठा देते हैं, कई दफ़ा सामान के ऊपर आपको बिठा देते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि कई दफ़ा ट्रॉलर्स में सामान बहुत थोड़ा होता है और उसमें वो आपको डाल देते। बेसिकली वो करते ये हैं कि आपको ट्रॉलर में बिठाएंगे, आपके आगे भी सामान होगा, साइडों पे भी सामान होगा, पीछे भी सामान होगा, और इस तरह वो आपको ट्रॉलर में लेके जाते हैं और ट्रॉलर के जरिए आपको बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं। ट्रॉलर में ये होता है कि आपको वो गाड़ी से नहीं निकालते बॉर्डर क्रॉसिंग के दौरान, क्योंकि आप ट्रॉलर में बेसिकली सामान होता है और ट्रॉलर को सील्स लगी होती हैं, इसलिए बॉर्डर कंट्रोल अगर चेक करना चाहे तो वो चेक कर सकती है। लेकिन बहुत सारे केसेस में ये होता है कि जिन ट्रॉलर्स को चेक किया जाता है, कई दफ़ा अगर उसमें जो इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए लड़के बैठे होते हैं तो वो पकड़े भी जाते हैं, वो फिर उनको कैंप्स में ले जाते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम जो ट्रॉलर गुजर जाते हैं तो इसके जरिए वो ट्रॉलर के जरिए आपको बॉर्डर क्रॉस करवा देते हैं, यानी कि आपको बेसिकली वो डंकी लगवा रहे हैं ट्रॉलर के जरिए। और एक तीसरा मेथड ये भी है, वो आपको छोटे जो मजदा टाइप गाड़ियां होती हैं, हमारे पाकिस्तान में एक ट्रॉलर होता है या आपके इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान कहीं पे भी जो एक तो ये बड़ी ट्रॉलर गाड़ी होती है, एक छोटी गाड़ी होती है जिसको हम मजदा बोलते हैं, तो मजदा के अंदर भी आपको लेके जाते हैं। वो भी इसी तरह होता है कि आपको आपके आगे पीछे सामान होता है और दरमियान में आप बैठे होते हैं। और इसी तरह वो अगर आप बॉर्डर पे पकड़े जाते हैं तो पकड़े जाते हैं, अगर गुजर जाते हैं तो वो ये है कि जब मजदा के जरिए आप बॉर्डर इलीगल क्रॉस कर रहे हैं, तो लिहाजा इसी के जरिए भी जाते हैं, ट्रॉलर के जरिए भी जाते हैं, मजदा के थ्रू भी जाते हैं और बहुत सारे केसेस में लोग पैदल भी जाते हैं। लोगों को यहाँ से वो बॉर्डर के करीब ले जाते हैं, बॉर्डर के करीब उतार देते हैं, उतारने के बाद आप यानी कि 2 से 3 किलोमीटर का जो रास्ता होता है वो अपने पैदल गुजरना होता है और गुजरने के बाद आगे आपकी फिर गाड़ी खड़ी होती है, वो फिर आपको बिठाते हैं और आगे आपकी जो भी उनके साथ कंट्री का फाइनल हुआ हुआ वहाँ पे आपको ले जाते हैं। जी, इस वीडियो सीरीज में हमने आपको बताया कि रोमानिया से किस किस वे के जरिए आपको वो इलीगल बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं और आपको यानी कि आम फहम ज़बान में डंकी लगवाते हैं। वो आपको यानी मैं एक दफ़ा लास्ट में फिर आपको ये बता दूंगा कौन कौन से वे के जरिए वो आपको लेके जाते हैं। एक तो आपको टैक्सी के जरिए लेके जाएंगे और टैक्सी आपको बॉर्डर के करीब उतार देगी और उतार के आपको 3 से 4 किलोमीटर का पैदल रास्ता चलना पड़ेगा। उसके बाद फिर आगे एक गाड़ी खड़ी होती है जिसपे आपको बिठाएंगे और आगे आपके साथ जो भी कंट्री फाइनल की होगी वहां पे आपको छोड़ देंगे। और सेकंडली वो ये होता है कि आपको बड़े ट्रॉलर्स के अंदर सामान होता है, उसके आगे पीछे और साइडों पर आपके सामान होगा और आपको उसको ट्रॉलर के अंदर बिठा देंगे। उसमें आपको बॉर्डर पर वो नहीं उतारते हैं, इसलिए वो बॉर्डर क्रॉस ऐसे ही ट्रॉलर के जरिए करते हैं। तो आप ट्रॉलर के अंदर ही सामान के साथ आगे निकल जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं, डंकी लगा लेते हैं और फिर आगे जो भी आपकी कंट्री होती है वहां पे वो आपको उतार देते हैं। तीसरा ये होता है कि वो मजदा जो छोटी गाड़ियां हैं उसमें भी आपको डालते हैं। उसमें भी इसी तरह होता है कि सामान आपके आगे पीछे और साइडों पे सामान होता है और आप उसके जरिए निकल जाते हैं। जी, तो ये 4 वेज हैं जिसके जरिए टैंकर्स आपको इलीगली बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं। तो लिहाजा इस वीडियो में आपने जाना कि किस किस तरह जो टैंकर्स हैं वो आपको बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं इलीगली। डंकी सीरीज की जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि किन वजूहात की वजह से लोग यहाँ से डंकी लगाने पे मजबूर हो जाते हैं। हम उसमें आपको ये बताएंगे कि कौन कौन सी वजह है जिसकी वजह से आपको डंकी लगाना ही पड़ती है और डंकी लगाने पे आप मजबूर हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको इलीगल स्टेप उठाना ही पड़ता है। जी, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल से बताएंगे कि किन वजूहात की वजह से लोग चाहते ना चाहते डंकी लगाने पे मजबूर हो जाते हैं। तो लिहाजा बने रहें हमारे साथ वीडियो सीरीज में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।